नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी सैंडेचल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं डिफेंस की लेटेस्ट न्यूज़ डिफेंस गलियारे से। दोस्तों, भारत अपने स्वदेशी जेट इंजन कार्यक्रम विशेषकर कावेरी 2.0 के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना यानी GTRE ने कावेरी इंजन के एक नए प्रोटोटाइप कोर के विकास की योजना बनाई है जो 55 से 58 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम होगा। यह कोर एक पूर्ण टर्बोफैन इंजन के आधार पर बनेगा जो 19 किलो न्यूटन से अधिक का थ्रस्ट उत्पन्न करेगा। इससे यह इंजन अमेरिका निर्मित F404 जो 84 किलो न्यूटन और F414 98 किलो न्यूटन इंजनों के बीच की क्षमता वाला रहेगा, जो वर्तमान में तेजस MK1A और MK2 लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करते हैं। हालांकि स्पेशलिस्ट का मानना है कि कावेरी 2.0 का यह व्युत्पन्न इंजन मूल रूप से चौथी पीढ़ी के इंजन है। पांचवी पीढ़ी के इंजन जो उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA जैसे विमानों के लिए आवश्यक है के विकास में लगभग 1 दशक का समय लग सकता है। इसके लिए पर्याप्त निवेश और उन्नत परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकता होगी जो वर्तमान में भारत में सीमित है। इसी बीच कावेरी इंजन के ड्राई थ्रस्ट का जो संस्करण है, भारत ने पहले स्टेल्थ मानव रहित लड़ाकू विमान UCAV घातक के विकास के लिए किया गया है को इन फ्लाइट परीक्षणों की मंजूरी मिल गई है। यह परीक्षण IL-76 विमान पर रूस के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किए जाएंगे। यदि ये परीक्षण सफल होते हैं तो GTRE 2024-2025 तक सभी परीक्षण पूरा करने में और 2025 से 26 तक सीमित श्रृंखला उत्पादन करने की योजना बना रहा है। इन विकासों के साथ भारत उन्नत एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जो भविष्य के लड़ाकू विमानों और मानव रहित हवाई वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत छठी पीढ़ी के जेट इंजन के विकास पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिसमें उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम के लिए बनाया जाएगा। हाल की खबरों के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, फ्रांस की सुफ्रान, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE जैसे अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनियों के साथ इस परियोजना में सहयोग के लिए बातचीत कर रहा है। यह प्रस्तावित इंजन उन्नत तकनीकों से लैस होगा, जिसमें वेरिएबल साइकिल तकनीकी शामिल होगी जो विभिन्न उड़ान परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन और ईंधन की दक्षता को बढ़ाएगी। इस विकास परियोजना की लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर आंकी गई है। भारत में स्थानीय उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के जरिए आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की योजना बनाई जा रही है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत ने इस परियोजना की महत्वता पर जोर देते हुए कहा है कि शुरुआती AMCA MK1A संस्करण और GE के 414 इंजन का उपयोग किया जाएगा, जबकि MK2 संस्करण में छठी पीढ़ी की क्षमताओं वाले नए उच्च शक्ति वाले इंजन को शामिल किया जाएगा। इंजन के लगभग 2032 से 33 तक उत्पादन के लिए तैयार होने की संभावना है, जिसमें व्यापक जमीन और उड़ान परीक्षण शामिल होंगे। यह पहल भारत के लिए उन्नत एरोस्पेस प्रणोदन प्रणालियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और लड़ाकू विमान प्रौद्योगिकी में वैश्विक प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।